यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु की संगति करें, प्रभु से आशीषें ग्रहण करें, उनसे कृपाएं ग्रहण करें। हम इस समय अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मन को पूरी तरह से प्रभु की ओर लगाएंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 29 में, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। तो आइए हम प्रभु से शांति का आशीर्वाद ग्रहण करें, उससे बल ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा इस्राएली प्रजा को, इस्राएली जनता को मिस्र से निकाल कर ले जा रहे थे, उस समय उन्हें उसको पार करना था और पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी उनको मारने के लिए। लेकिन सब लोग संकट में थे, सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, सारी प्रजा कुड़कुड़ाने लगी कि मूसा तूने हमें मारने के लिए यहाँ पे लाया है। और उस समय मूसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु आदेश देते हैं कि मूसा जो तुम डंडा लिए हो उस डंडा को पानी पर मारो। और मूसा वही करते हैं। जैसे ही वो पानी पर डंडा मारते हैं, समुद्र 2 हिस्सों में बंट जाता है और इस तरह से सारी इस्राएली जनता उस समुद्र को पार कर जाती है। और उसके बाद पानी फिर से भर जाता है और उसमें सारी मिस्री सेना उसमें डूब करके समाप्त हो जाती है। जब वो डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब तो हमारी जान जाने वाली है, मूसा कहते हैं डरो मत, डरो मत। बाइबल में ये शब्द कम से कम 365 बार ये लिखा गया है। तो आइए हम इसी को दोहराएंगे, इसी को गाएंगे, इसी से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। मूसा क्या कहते हैं? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो।
चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप आप भी गाइए। खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। एक साथ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानी का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानी का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। पर चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतामंद हुआ। खुदावन की सना में गाऊंगा, जलाल से फतामंद हुआ। खुदाबंद मेरा साहिबे जंग है, खुदाबंद मेरा जोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की ज़ात के पाँव देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। ओ चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के एक साथ। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। तालियां बजाते हुए सब लोग आएंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप, खुदा की शक्ति के कार्य देखो, चमत्कार देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। हालेलुया 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 हालेलुया
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस पवित्र सभा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में कहते हैं कि हमें पवित्र वचन को सारी मलिनता दूर कर, सारी बुराई दूर कर, नम्रता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सारी बुराइयां दूर कर, सारी मलिनता दूर कर, नम्रता पूर्वक हमें पवित्र वचन को सुनना चाहिए। तब पवित्र वचन हमारे जीवन में फल लाएगा। आंखें बंद रखें, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मुझे तैयार कीजिए तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए कृपा देना, तैयार करना। प्रार्थना कीजिए, समय मौन होकर प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। अनंत प्रेम के लिए तेरे अनंत प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। सारे अनुग्रहों के लिए तेरे सारे अनुग्रहों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू महान है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान तू है, बंधनों को तोड़ता है, तू बंधनों को तोड़ता है, तू हमें आजाद करता है। तू हमें आजाद करता पवित्र है, आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के तू द्वारा हमें शुद्ध करता है। तू हमें शुद्ध करता हम है। तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद आज देते के हैं। पवित्र दिन के लिए, आज के पवित्र दिन इस के पवित्र लिए, सभा के लिए इस पवित्र सभा हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। हे मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। उसका नाम धन्य कहो। उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का उसके महान कार्यों का बखान करो। बखान करो। उसके आदर में उसके आदर में गीत गाओ गीत गाओ और बाजा बजाओ। और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। घोषित करो। उसके पवित्र नाम पर उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हृदय आनंदित प्रभु और उसके प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए उसके दर्शनों के ललायित रहो। ललायित रहो। उसके चमत्कार, उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य उसके अपूर्व और उसके कार्य, निर्णय याद रखो। और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, इब्राहिम की याकूब के पुत्रों, याकूब के प्रभु की चुनी हुई प्रजा, प्रभु के चुने हुए प्रभु ही हमारा ईश्वर प्रभु है। ही हमारा ईश्वर उसके है। निर्णय उसका निर्णय समस्त पृथ्वी पर समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। व्याप्त है। प्रभु को अपना प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। विधान सदा स्मरण रहता है। हजारों पीढ़ियों के लिए हजारों पीढ़ियों के अपनी लिए प्रतिज्ञाएं। अपनी प्रतिज्ञा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। उसका नाम धन्य राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का उसके महान कार्यों का बखान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र होकर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें इस समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार करे। आत्माओं को जगाए, हमारे मनों को जगाए, हमारे हृदयों में अपने उत्साह भर दे। दोनों हाथ खुला रखना, आंखें बंद रखना। पवित्र आत्मा के आदर में हम गीत गाएंगे। इस गीत में हम सभी लोग लीन हो जाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आंखें खुली। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ इस सत्संग में। जैसा कि बार बार मैं आपको बताता हूँ, ये सत्संग आपके लिए अनुग्रह का माध्यम है। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 3 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। समारी स्त्री यीशु के सानिध्य में खड़ी होकर यीशु के वचनों को सुन रही थी और वचन सुनते समय पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य कर रहा था और उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो जब आप अपने कानों को प्रभु के वचनों के लिए सुनने के लिए खोलते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहा है, आप में कार्यरत है। आपके लिए आवश्यक कृपाएं पवित्र आत्मा द्वारा आपको मिल रही है। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ है। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, उसके लिए पूरे कान को खोलते हैं, मन को खोलते हैं, तो उन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आता है। उस अभिषेक के द्वारा प्रभु का प्रेम आपकी ओर उमड़ पड़ता है। आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें कई लोगों से संदेश मिला है। एक बहन जिनका नाम है फ्लोरा, उन्होंने फोन करके कहा है कि वे कई दिनों से बेरोजगार थी, रोजगार के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसके पति और उसके बीच में काफ़ी कड़वापन आ गया और वे एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच रहे थे, तलाक के कगार पर पहुंच गए थे। और उस समय इस बहन ने हमारी प्रार्थनाओं में भाग लेना शुरू किया।
विश्वास के साथ हमारी प्रार्थनाओं में भाग लेने के बाद उस बहन ने संदेश भेजा है कि उनको नौकरी मिल गई और वो अपने पति के साथ खुशी के साथ जी रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। महाराष्ट्र से क्लारा नामक एक बहन ने फोन करके मैसेज द्वारा हमें संदेश दिया है कि 13 फरवरी को जब वो रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रही थी, उससे पहले वो अपना हाथ उठा नहीं पाती थी, कंधे पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर, यानी हाथ को उठा नहीं पाती थी। लेकिन 13 फरवरी के रक्ताभिषेक प्रार्थना में उन्होंने प्रार्थना में पूरी तरह से मन लगाकर भाग लिया। उसके बाद उनका हाथ पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और आज वो पूरी तरह से आज़ादी के साथ अपने हाथ को उठा पाती हैं, हाथ से काम कर पाती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जबलपुर से एक बहन ने संदेश दिया है, उस बहन का स्पाइनल कॉर्ड अर्थात रीढ़ की हड्डी पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनकी दशा बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा ये इसका पैरालाइज होने की संभावना है, ये उठ नहीं पाएगी। उसके परिवार के लोगों ने हमारे प्रार्थना दल के लोगों को फ़ोन किया। प्रार्थना दल के लोगों ने उनसे कहा कि आप एक वचन लेकर प्रार्थना करना, यीशु के घावों द्वारा हमारी मम्मी चंगी हो गई। सभी लोग इस तरह प्रार्थना करना। प्रार्थना शुरू हो गई, धीरे धीरे उस बहन की हालत अच्छी हो गई, अभी सुधर गई, अच्छी हैं, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना दल के लोगों ने हमें बताया है कि कई जवान लड़कियों ने उन्हें फोन करके कहा है, पवित्र वचन को सुनने के बाद उनके जीवन में पश्चाताप का वरदान मिला और वे अपने बीते जीवन को भूल पा रही हैं, छोड़ पा रही हैं। कई वर्षों से जो बुराई में जी रही थी, गंदे रिश्तों में जी रही थी, गंदगी में जी रही थी, वे स्वतंत्रता पाई है और उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद हम खुलकर हंस पा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें खबर मिलती है कि बहुत सारे लोगों को इन प्रवचनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा विश्वास में वृद्धि का अनुभव हो रहा है, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये सबसे बड़ा वरदान है, विश्वास की वृद्धि और प्रार्थना में आगे बढ़ना। आपको याद होगा प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। अगर आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में गहराई प्राप्त कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या वरदान हो सकता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने फोन करके कहा है उनके परिवारों में चंगाई आई है, अर्थात पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, पति पत्नी बच्चों के बीच में खटपट था, लेकिन अब इन वचनों को सुनने के बाद, इन प्रार्थनाओं में भाग लेने के बाद उनके परिवारों में विश्वास आ गया, प्रार्थना का मनोभाव आ गया, पूरा परिवार एक साथ खुशी के साथ प्रभु की शांति में जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा वरदान है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब हम प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उंडेल देते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु ने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर प्रभु देंगे। ये तभी हो सकता है जब हम देने के लिए तैयार हैं, प्रभु को देने के लिए तैयार हैं। अपना ध्यान देना, अपने कानों को खोलना, विश्वास के साथ इन वचनों को सुनिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। पूरा मन लगाना। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 13 से पढ़ने को मिलता है। एक बार प्रभु यीशु जब कैसरिया फिलिप्पी में थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। भीड़ नहीं थी, शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। और उस समय प्रभु ने उनसे पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? और शिष्यों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप यरमियस हैं, एलियस हैं, योहन बपतिस्ता हैं, या नबियों में से कोई है। तब प्रभु ने उनसे एक व्यक्तिगत सवाल किया, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? मेरा पक्का विश्वास है उस समय सभी लोग मौन हो गए थे।
पूर्ण शांति थी, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी, या उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यीशु हमारे लिए कौन है, क्या है। उस समय जब सभी लोग मौन थे, सीमोन पेतरुस का उठता है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, शिमोन, ये किसी निरे मनुष्य ने नहीं, अंग्रेजी में अनुवाद है फ्लैश एंड ब्लड, यानी हाड़ मांस ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। शिमोन, ये तुमने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जब तक मेरा स्वर्गिक पिता मेरी और लोगों को आकर्षित ना करें, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। तो प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, शिमोन, ये मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। क्या? कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के बारे में हमारे विश्वास की ये आधारभूत बातें हैं, ये नींव है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह हैं। यीशु कौन है? ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह हैं। यीशु पर हमारा विश्वास इन दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु साधारण मनुष्य नहीं है। फिलिपी अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से हम पढ़ते हैं कि यीशु ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन दास का रूप धारण किए। ये सच्चाई है कि यीशु ईश्वर थे, लेकिन दास का, मनुष्य का रूप धारण किए, लेकिन वास्तव में यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। वो साधारण गुरु नहीं है, वो किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं है, वह कोई ऋषि या मुनि नहीं है, बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 34 और 35 में पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया और कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, तो मरियम ने सवाल किया, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, कैसे संभव है? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वाक्य 35 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु का जन्म किसी मनुष्य के बीज से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसीलिए स्वर्गदूत कहते हैं वह ईश्वर के पुत्र कहलाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 32 से 34 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए आदेश दिया है, उसने मुझसे कहा, जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखोगे और रुकते हुए ठहरते हुए देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैंने स्वयं देखा है और साक्ष्य देता हूं कि वह ईश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के बारे में साक्ष्य देते हैं कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 47 से 49 तक हम पढ़ेंगे। फिलिप यीशु के पास आता है। यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नथनएल के पास जाता है और कहता है, हमने उस मसीहा को पाया है जिसके विषय में मूसा के ग्रंथों में लिखा गया है, और उसे लेकर यीशु के पास आता है। नथनएल को आते हुए देखा तो यीशु ने कहा, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नथनएल ने यीशु से पूछा, गुरुवर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यीशु ने कहा, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे उस समय मैंने तुम्हें देखा। नथनएल हैरान हो गया, ये तो सच्चाई है। फिलिप जब मुझसे मिलने आया था उस समय मैं एक अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस अद्भुत बात को सुनने के बाद नथनएल कहता है, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27
उसके वाक्य 51 से 54 तक का पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के मृत्यु के समय अद्भुत कार्य देखने को मिले। प्रभु यीशु के मृत्यु के समय वचन में लिखा हुआ भूकंप हुआ, धरती फट गई, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, आत्माएं दिखाई दी। यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा वह शतपति ये सब दिखता है। उसके बाद कहता है सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। यीशु के पर ये इल्जाम लगाया गया था, ये कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यीशु के पर ये इल्जाम लगाया गया था यहूदी नेताओं के द्वारा कि इसने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और उनकी मृत्यु के समय अद्भुत कार्यों को देखकर वह शतपति कहता है सचमुच यह ईश्वर का पुत्र था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने चंद वचन रख रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 और 29 में हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु एक प्रदेश में पहुंच जाते हैं। वहां पर यीशु से मिलने के लिए 2 अबदूतग्रस्त आते हैं, और वे अबदूतग्रस्त यीशु को देखते ही चिल्ला उठते हैं, हे ईश्वर के पुत्र, आपको हमसे क्या है? आप हमें समय से पहले सताने क्यों आए हैं? अबदूतग्रस्त और अबदूत भी यीशु को पहचानते थे कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, उसके बाद जब ये प्रार्थना में लीन थे, वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के पर उतरा और आकाशवाणी हुई, एक आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रकाशना प्रभु यीशु के लिए था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ईश्वर के पुत्र है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 32 से 35 तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर चढ़े और वहां पर प्रार्थना में थे। उस समय वचन में लिखा हुआ है उनका रूपांतरण हो गया, उनका रूपांतरण हो गया और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये आकाशवाणी, ये प्रकाशना यीशु के शिष्यों के लिए था, ताकि वे विश्वास करें कि जिस व्यक्ति के साथ वे जी रहे हैं वे ईश्वर के पुत्र हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पेतरुस इस अनुभव के बारे में अपना पत्र लिखते समय, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 16 से 18 तक पेतरुस इस अनुभव के बारे में लिखते हैं। पेतरुस कहते हैं जब मैंने आप लोगों को शिक्षा सुनाई तो कोई कहानी नहीं सुनाई, ये कोई कहानी नहीं है। हमने स्वयं उनकी महिमा पहाड़ पर देखी है, हमने स्वयं उनकी महिमा पहाड़ पर देखी है और हमने स्वयं वो वाणी सुनी। क्या? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पेतरुस अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। देखिए, नए विधान के बारे में मनन करते हैं, एक बात को भूलना नहीं, ये सब ऐतिहासिक बातें हैं, इनकी मौलिक प्रतियां, कॉपियां उपलब्ध हैं। जब पौलुस कुछ लिखता है, पेतरुस लिखता है, योहन लिखता है, उनका व्यक्तिगत अनुभव वे हमें बता रहे हैं कि हमने ये अनुभव किया। पेतरुस कहते हैं हमने सुना। क्या? यह मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, इसकी सुनो। उसी तरह योहन अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में योहन कहता है कि शब्द ने देह धारण किया, शब्द ने देह धारण किया, हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते जैसे की महिमा, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है।
अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण ईश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी जिंदगी में कुछ वर्षों से, करीब 20 साल से, 20-25 साल से एक ही इच्छा थी। वो इच्छा ये थी कि मैं पवित्र नगर यरूशलेम जाऊं और इस्राएल में अपना पैर रखूं। मैं 2 बार जाके आ चुका हूं और भी जाने के लिए मौका मिल रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूं। मेरी इच्छा थी जिस धरती पर ईश्वर के पुत्र यीशु ने अपना पैर रखा, वहां पर मैं भी पैर रखना चाहता हूं। उन जगहों को देखना चाहता हूं जहां पर यीशु चला करते थे। जब पहली बार और दूसरी बार भी गलीलिया झील में हम लोग सैर कर रहे थे, हम लोग फूट फूट के रो रहे थे, क्योंकि वह गलीलिया झील है जहां पर ईश्वर के पुत्र के महान महान कार्य लोगों ने देखा, उनकी वाणी लोगों ने सुना। जहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए, गलीलिया झील उसके लिए एक महान साक्षी है। यूहन्ना कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि मैं पिता का पुत्र हूं। सारी सुसमाचारों में, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार आपको यीशु को पिता के पुत्र के रूप में प्रकट करते हुए, बोलते हुए देखते हैं। पिता से मैंने जो सुना है वही मैं आपको सुनाता हूं, पिता में मैंने जो देखा वही मैं करता हूं। बिना पिता की इच्छा के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16, वो महत्वपूर्ण वचन हम लोग भूल नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित किया। यीशु स्वयं वो पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में हम संत स्तेफन की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। उनका वध किया गया था, उनके ऊपर पथराव हुआ था। यीशु का साक्ष्य देने के लिए स्तेफनुस को पत्थरों से मार डाला गया था, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले जब लोगों के सामने खड़े थे तो स्तेफन क्या कहते हैं? प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 54 से 56 तक स्तेफनुस कहते हैं कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के पुत्र को ईश्वर के दाहिने विराजमान देखता हूं। अपने मृत्यु से पहले स्तेफनुस कहते हैं कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के पुत्र को, मानव पुत्र को ईश्वर के दाएं ओर बैठा हुआ देखता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में साउल के मन परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। साउल कलीसिया पर अत्याचार करता था, यीशु के शिष्यों को मरवा डालता था, बंदी गृहों में डलवा देता था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर यीशु से मिलने के बाद वो क्या करता है? प्रेरित चरित्र अध्याय 9 उसके वाक्य 20 में पढ़ेंगे, वो सीधे सभागृहों में जाता है और लोगों के बीच ये प्रकट करता है, बोलता है सचमुच यीशु ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन आप लोगों ने उसको विधर्मी समझकर, ईश निंदक समझकर मरवा डाला है। पौलुस सर्वत्र जाकर बता रहे थे यीशु ईश्वर के पुत्र थे। पौलुस के अनुभव के द्वारा उसको एहसास हुआ सचमुच यीशु ईश्वर के पुत्र थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में यूहन्ना कहता है संसार में विजयी कौन है? संसार में विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना कहता है संसार में विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 से 3 तक संत पौलुस कहते हैं प्राचीन काल में ईश्वर ने नबियों के द्वारा बोला है, लेकिन अब इन दिनों उसने अपने पुत्र के द्वारा बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर
नबियों के द्वारा बोला, लेकिन अब हमारे समय में उसने पुत्र के द्वारा बोला है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया। रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 3 और 4 में, रोमी अध्याय 1 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया, प्रमाणित किया कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु की आप स्तुति करते हैं, जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर के पुत्र हैं। पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने प्रकट किया और स्वर्गारोहण के द्वारा ये प्रकट किया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु पर मनन करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। सिर्फ चंगाई दाता नहीं है, पैसा देने वाला नहीं है, कोई नबी नहीं है, प्रभु यीशु कोई गुरु नहीं है। हालांकि प्रभु ने कहा मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं प्रभु भी हूँ। यीशु सिर्फ गुरु नहीं है, कोई धर्म के प्रवर्तक नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर हम यीशु को देखते हैं तो ईश्वर के पुत्र के रूप में ही हम देख सकते हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने, पिता ने एक दूसरी बात प्रकट की। वो बात क्या है? यीशु मसीह हैं। पेतरुस ने कहा आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। मसीह शब्द का अर्थ क्या है? मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त, जिसको अभिषेक दिया गया है। अभिषिक्त को हम मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु अपने अभिषेक के बारे में कहते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में। प्रभु यीशु अपने अभिषेक के बारे में कहते हैं कि वे कहते हैं क्या के लिए वे अभिषिक्त हुए हैं? सुसमाचार सुनाने, बंदियों को आज़ादी, अंधों को दृष्टिदान और दलितों को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि उनका अभिषेक स्वतंत्र करने के लिए, उनका अभिषेक बचाने के लिए, उनका अभिषेक आजाद करने के लिए है। इसीलिए जब हम कहते हैं यीशु मसीह हैं, इसका मतलब है यीशु बचाने वाले हैं, बचाने के लिए अभिषिक्त हुए हैं, बचाने वाले हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह है, यीशु बचाने वाले हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, जब स्वर्गदूत गब्रियल यूसुफ के पास आया, सपने में दर्शन दिया और यूसुफ को समझाया कि मरियम के गर्भ में जो बच्चा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसीलिए यूसुफ से कहा गया तुम उसको ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे पत्नी के रूप में। आगे स्वर्गदूत ने कहा और तुम उस बालक का नाम यीशु रखोगे। उस बालक का नाम यीशु रखोगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु का नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। यीशु का मतलब क्या है? ईश्वर बचाता है, यानी यीशु के नाम से हमारी मुक्ति जुड़ी हुई है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 10 में, लूकस अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। इस संसार में यीशु ने अपने मिशन के बारे में, अपने कार्य के बारे में बताया। वो क्या के लिए संसार में आए थे? जो खो गया था उसको ढूंढने और बचाने के लिए आए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यानी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि ईश्वर ने उनको इस संसार को दोषी ठहराने नहीं भेजे हैं, बल्कि इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी के पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 15,
तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं ये बात नितांत विश्वसनीय है। क्या? कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं। पौलुस कहते हैं कि यह बात नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। और पौलुस कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूं। प्रभु यीशु इस संसार में बचाने के लिए आए। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्ता खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, यीशु को गुजरते देखा और यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले जाने के लिए आए। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 से 6 तक बार बार आपने सुना है। वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से वो लदा हुआ था, हमारे पापों के लिए वह दंडित किया गया, हमारे पापों के लिए वह दंडित किया गया, उसके घावों द्वारा हम चंगे हो गए हैं। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। इसलिए हम यीशु को मसीहा कहते हैं, मसीह कहते हैं, बचाने वाले कहते हैं। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर कांटों पे उठा ले गए। उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठा ले गए। वो हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर क्रूस पर मर गए हमें बचाने के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 21 में बार बार आपने मुझसे सुना है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं वह निष्पाप थे, वह निष्पाप थे, उनका कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो पापी बने। हमारे पापों को, उसके दंड को, उसके बोझ को अपने ऊपर उठाते हुए वो पापी बने और उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। इसीलिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और पेतरुस धर्म गुरुओं के सामने खुलेआम बताते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 क्या बताते हैं? पेतरुस कहते हैं, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। इस संसार में मुक्ति के बारे में बताने वाले बहुत सारे आए हैं। इस संसार में स्वर्ग के बारे में बताने वाले, जीवन के बारे में बताने वाले, संसार के बारे में बताने वाले, मुक्ति के बारे में बताने वाले बहुत सारे आए हैं। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते, सम्मान करते हैं। प्रभु यीशु मुक्ति के बारे में बताने नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु मुक्ति देने आए। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मुक्ति दाता कहते हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मसीह कहते हैं, मुक्ति दाता कहते हैं, क्योंकि वे मुक्ति देने आए हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त की है, अनंत जीवन के लायक जीवन प्राप्त किया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भरकर अपने विश्वास को व्यक्त किया। क्या विश्वास व्यक्त किया? आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। पवित्र आत्मा से भरकर पेतरुस ने घोषित किया। जवाब में प्रभु यीशु ने क्या कहा सुन लीजिए। मत्ती अध्याय 16 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने क्या कहा 19 में भी, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा।
तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। पेतरुस ने निश्चिंत होकर निष्कपट रूप से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अपने विश्वास को व्यक्त किया। आप जीवित ईश्वर के पुत्र, आप मसीह हैं। स्पष्ट प्रभु यीशु ने 4 प्रतिज्ञाएं पेतरुस को दी। जवाब में सबसे पहले पेतरुस को एक नया नाम मिलता है। पहले वो शिमोन थे। प्रभु कहते हैं तुम चट्टान हो, पेतरुस, कैफस, और इस चट्टान पर मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा। तुम चट्टान हो क्योंकि तुम विश्वास में पक्के हो, स्पष्ट हो, इसलिए मैं अपनी कलीसिया का निर्माण इस पर करूंगा। जहां कहीं भी लोग यीशु पर विश्वास में स्पष्ट हैं, पक्के हैं, अड़िग हैं, अटल हैं, कोई समझौता नहीं है, यीशु के बारे में जो ज्ञान है, जो विश्वास है, उसमें अड़िग है, अटल है, कोई समझौता नहीं है, प्रभु कहते हैं उस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। जानते हैं भाई और बहनों, प्रभु यीशु ऐसे चट्टानों की खोज में है, ऐसे चट्टानों की खोज में है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और जिनका विश्वास अटल अचल है। उन पर प्रभु निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। हमें देखने को मिल रहा है विश्वास के द्वारा लोगों के जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। साधारण से लोगों के ऊपर प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग एक साधारण से इंसान के जरिए कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु निर्माण का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है? प्रभु बोलते हैं अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। यानी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी। शिमोन, तुम पेतरुस हो, चट्टान हो, और तुम्हारे सामने अधोलोक के फाटक, अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। जिसका यीशु पर विश्वास है, जिसका यीशु पर पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, सच्चा विश्वास है, उसके सामने अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। लेकिन इसके लिए हमारा विश्वास अड़िग, अटल, अचल होना चाहिए। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, कोई समझौता नहीं। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है, कोई समझौता नहीं। जब आपका विश्वास इस तरह पक्का हो जाएगा, आपके सामने शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी प्रतिज्ञा प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा पेतरुस। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम यहां के जो खोलोगे वहां खुल जाएगा। खोल ले लो। स्वर्ग राज अनुग्रह का खजाना है, ईश्वर की आशीषों का खजाना है। मैं तुम्हें उसकी चाबियां दे देता हूं। होता है यही आज हो रहा है। जो विश्वास में पक्के हैं पेतरुस की तरह, चट्टान की तरह, उनको स्वर्ग राज की कुंजियां दे देते हैं। वे खोलते हैं, पाते हैं। चौथी प्रतिज्ञा प्रभु कहते हैं, जिनका तुम निषेध करोगे निषेध किए जाएंगे, और जिनको तुम अनुमति दोगे उन्हें अनुमति दी जाएगी। मैं तुम्हें अधिकार दे देता हूं। मेरी ओर से जिनका तुम निषेध करोगे निषेध होगा, जिनको तुम अनुमति दोगे अनुमति होगी। तेरी बात को मैं मान लूंगा। तेरा निर्णय पक्का होगा, तेरा निर्णय फाइनल होगा, अंतिम होगा। मेरे नाम पर तुम ये करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पेतरुस एक साधारण मछुआ था, साधारण मछुआ, अनपढ़। लेकिन जब पेतरुस ने अपने आप को पवित्र आत्मा के क्रियाशीलता के लिए खोला, पवित्र आत्मा में उसने विश्वास का सही प्रकाश प्राप्त किया। पेतरुस को प्रभु यीशु से
ये वरदान मिले, ये सामर्थ्य मिला, ये अधिकार मिला। जब यीशु पर आपका और मेरा विश्वास इसी तरह पक्का होगा, कोई समझौता नहीं है, पक्का होगा, दृढ़ होगा, आप और मैं उस विश्वास को प्रकट करने के लिए इच्छुक होंगे, तैयार होंगे, छिपाएंगे नहीं, तब प्रभु आपको भी इन सारे वरदानों से भर देंगे। प्रभु आपके ऊपर निर्माण का कार्य करेंगे। प्रभु आपके ऊपर निर्माण का कार्य करेंगे। प्रभु आपके सामने शैतान को घुटना टेकने देंगे। प्रभु आपको भी स्वर्ग राज की कुंजियां देंगे। प्रभु आपको भी अधिकार प्रदान करेंगे। साधारण मछुए, साधारण लोग, यीशु के शिष्य कितने सामर्थ्यवान हो गए। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने लगे। ये तभी संभव था जब यीशु पर उनका विश्वास अटल, अड़िग, अचल था और स्पष्ट था। प्रभु यीशु आज हम सबसे यही सवाल करते हैं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं कौन हूं? तुम्हारे मेरे पर क्या विश्वास है? क्या तुम मुझे सिर्फ चंगाई दाता की तरह मानते हो? सिर्फ नौकरी देने वाला, पैसा दिलाने वाला, बच्चा देने वाला, तुम्हारा भविष्य बनाने वाला, चंगा करने वाला? ना बेटे, मुझे पहचान लो, मुझे जान लो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। मैं तुम्हें वे सारे वरदान दूंगा जो मैंने पेतरुस को दिया। आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे सच्चा विश्वास दीजिए, मैं तुझे पहचान सकूं, सही ढंग से पहचान सकूं जिस तरह पेतरुस ने पहचान लिया। मुझे सच्चा विश्वास दीजिए, मुझे विश्वास की दृढ़ता दीजिए, मुझे खुलापन दीजिए, मुझे स्वतंत्रता दीजिए ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, अपना सकूं, अंगीकार कर सकूं और प्रकट कर सकूं। तो ईश्वर का पुत्र है, तो संसार के एकमात्र मुक्तिदाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अभी तुरंत आराधना है। इस आराधना में हम विशेष करके विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है,
प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा गीत है, तू मेरा मीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा गीत है, तू मेरा मीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना आराधना आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदय, हमारी आत्माएं प्रभु के साथ जुड़ जाएं। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, जब हम दुर्बल हैं और हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं के साथ मिलकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हम इस समय पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है, सामर्थ्यवान प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य का समय है। इस परम प्रसाद में स्वयं प्रभु यीशु हमारे बीच में विराजमान हैं और आप जहां हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें, विश्वास करें, अंगीकार करें। प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि आप मेरे करीब हैं, मेरे पास हैं। मैं स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं कि आप मुझे प्यार करते हैं। आपके दिल में मेरे लिए योजनाएं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि आप सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए संभव है वो आपके लिए संभव है। प्रभु यीशु मैं इस समय अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, परिवार की हर परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले मुझे जानने वाले यीशु, मेरी आवश्यकताओं को जानने वाले यीशु। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि तुझे मालूम था कि हर मनुष्य के हृदय में क्या क्या हो रहा है। मेरे परिवार के जीवन में, मेरे जीवन में क्या क्या बीत रहा है तू जानता है, तुझसे छिपा नहीं है यीशु। तू एक ऐसा प्रभु है जिसने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया था, रोटी का प्रबंध किया था। तूने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे उन पर तरस आ रहा है, तुम स्वयं उनको खिलाओ। तू एक ऐसा प्रभु है जो प्रबंध करता है यीशु। इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी बिगड़ी अवस्था में आ जाइए, मेरी बेरोजगारी में आइए, मेरी तंगी में आइए। यीशु के समय स्वागत करना अपनी परिस्थितियों में, अपना हृदय खोलना, यीशु के समय स्वागत करना, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाना। इस समय प्रभु ने समारी स्त्री से कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना, हृदय की गहराई से आराधना करना। कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। आपका मन यहां वहां न जाए, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में बार बार आपने सुना है, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच उतर आने वाले यीशु, हमारे दलदल में उतर आने वाले यीशु, हमारी तंगी में उतर आने वाले यीशु, हमारी बदबू में उतर आने वाले यीशु,
हमारी गंदगी में उतर आने वाले यीशु, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित करने वाले यीशु, हम उनके दुश्मन थे तब भी हमारे लिए मरने वाले यीशु, हमारे लिए शरीर के एक एक बूंद रक्त बहाने वाले यीशु, उस यीशु पर आप भरोसा रख सकते हैं। वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो भरोसामंद है। ये अनुग्रहपूर्ण समय आशीष का समय है। यूं ही इस समय को जाने मत दीजिए। प्रभु के सामने अपने आप को लाइए, अपने जीवन को लाइए, प्रभु से वार्तालाप कीजिए। बोलिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। प्रभु से बोलिए अपने जीवन में क्या हो रहा है, अपने परिवार में क्या हो रहा है। प्रभु से बोलिए विश्वास और भरोसे के साथ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार के मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन की एक एक बात को, एक एक समस्या को, एक एक पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, तू मेरी सुधि लेता है। एक ऐसा प्रभु जो मेरी सुधि लेता है, मेरा ख्याल करता है, मेरे जीवन में उतर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु मेरे प्रभु, यीशु, यीशु, यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु, यीशु, यीशु मेरा भला चरवाहा, यीशु, यीशु, यीशु पापियों का मित्र, यीशु, यीशु, यीशु ईश्वर का पुत्र, यीशु, 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 यीशु संसार का मुक्तिदाता, यीशु, यीशु, यीशु मेरे प्रभु, यीशु, 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 यीशु बंधनों को आजाद करने वाला, यीशु, यीशु, यीशु चंगाई देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है। ईश्वर बचाता है, ईश्वर बचाता है। यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय आराधना में एक गीत गाएंगे, एक गीत सुनेंगे। सभी लोग लीन हो जाएंगे इस गीत में। अपने भाई बहन के साथ मिलकर समय गीत गाएं, प्रभु की उपस्थिति अनुभव करते जाएं, आराधना में लीन हो जाएं। प्रभु यीशु इस गीत के द्वारा हमें स्पर्श करें, हमारे करीब हैं, महसूस करें। हम गीत में आगे बढ़ें, गीत को अपनाना, गीत के साथ गुनगुनाना या गा सकते हैं तो गाना। आराधना प्रभु जी, आराधना
यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए। बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए। कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए। गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए। मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण वचन पर मनन कर रहे थे जो हमारे विश्वास का एक तरह से केंद्र विषय था। एक मसीही या एक विश्वासी वो होता है जिसका केंद्र यीशु होता है। एक मसीही वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु का अनुकरण करता है,
एक मसीही का केंद्र यीशु है, एक विश्वासी का केंद्र यीशु है। हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग में है या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या दृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। सब कुछ यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृष्टि किया गया है। यानी हर विश्वासी और हर मसीही का केंद्र यीशु होना चाहिए। जिस समय हमारे जीवन के केंद्र से यीशु को हटाया जाता है, दरकिनार किया जाता है, बगल किया जाता है, तब हमारे जीवन में एक असंतुलन आ जाता है। हमारा जीवन और हमारा परिवार डावाडोल होने लगता है। जब तक यीशु केंद्र में, तब तक यीशु सब कुछ को नियंत्रण में रखते हैं, सब कुछ को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जिस समय यीशु को बीच में से, केंद्र से हटाया जाता है, उस समय हमारे जीवन में असंतुलन आ जाता है। हम डगमगाने लगते हैं। जिस परिवार के केंद्र से यीशु को हटाया जाता है, जिस परिवार में यीशु के लिए समय नहीं है, प्रार्थना नहीं है, स्थान नहीं है, हटाया जाता है, उस परिवार में परिस्थितियां बिगड़ना स्वाभाविक है। जिस विश्वासी में यीशु के लिए मुख्य स्थान नहीं है, उसका भी जीवन बिगड़ा होगा। यानी हमारे जीवन की स्थिरता यीशु में है। जहां यीशु हट गए, हमारा जीवन अस्थिर हो जाता है। इसलिए यीशु को हमें अपने जीवन का केंद्र बनाना अनिवार्य है। भूल कर भी यीशु को अपने जीवन के केंद्र से बगल नहीं करना। यीशु को सदा अपने जीवन का केंद्र बनाना, परिवार का केंद्र, घर का केंद्र, मेरे व्यक्तिगत जीवन का केंद्र। हम पढ़ते हैं कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें यीशु में दृढ़ रहें, हमारी नींव यीशु पर हो, क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु माना है। यीशु जब तक हमारे जीवन के केंद्र में है, सब कुछ नियंत्रित होगा। जब यीशु वहां से हटाए जाते हैं, जब हमारी जड़ें यीशु से हटाई जाती हैं, तब हम सूखने लगते हैं। यह हमें देखने को मिलता है, विश्वासियों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में देखने को मिलता है। आज हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाने की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए और इस समय जांच करेंगे हम, क्या मेरे परिवार का केंद्र यीशु हैं? क्या मेरे परिवार में यीशु के लिए समय है, स्थान है? क्या मेरे परिवार में यीशु के लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय है? क्या यीशु के वचनों को सुनने के लिए समय है? क्या यीशु के मूल्यों के अनुसार हमारा परिवार चल रहा है? क्या मेरे जीवन में यीशु के लिए स्थान है? मेरे हृदय के सबसे मुख्य स्थान पर कौन बैठा हुआ है? मैंने किसको स्थान दिया है? किसी मित्र को, भाई बहन, माँ बाप, बच्चों को, या यीशु को? मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या मैं यीशु के लिए समय निकालता हूं, पाता हूं? ईमानदारी से समय अपने आप को जांच करेंगे। और आज हमें वही करना है जो प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले किया। प्रभु यीशु समाचार में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए एक बार, और उन्होंने पूरे माहौल को देखा, पूरे मंदिर के परिसर को बाजार बना रखा था लोगों ने। प्रभु ने कहा, ये तो मेरे पिता का भवन है, प्रार्थना का भवन है। इन्होंने बाजार बना रखा, यीशु ने सबको भगा दिया, वहां से शुद्ध किया, पवित्र किया। उसी तरह हमारे जीवन में भी एक शुद्धिकरण की जरूरत है। यीशु से समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। मैंने जिन जिन चीज़ों, लोगों और बातों को अपने जीवन के केंद्र बनाया है, उसको हटाइए। मेरे हृदय को
तुझे केंद्रित करने के लिए कृपा दीजिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना करना इस समय यीशु हमें आशीष दे। प्रभु की कृपा इस समय बह रही है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। अपने आप को जांच करेंगे, आंखें बंद करेंगे, यीशु को अपना स्थान देंगे, यीशु को स्थान देंगे। यीशु मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बने, यीशु मेरे जीवन का केंद्र बिंदु एकमात्र कारण बने। गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 के दूसरे हिस्से में संत पौलुस कहते हैं, मेरे शरीर में अस्तित्व का एकमात्र कारण ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 और 22 में पौलुस कहते हैं, यदि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, दोनों यीशु के लिए। यीशु मेरे और मेरे परिवार का केंद्र बने। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय यीशु नाम का एक भजन गाएंगे। हम इस भजन में लीन होंगे, बराबर यीशु का नाम लेते जाएंगे, यीशु का नाम लेते जाएंगे। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। सबका जीवन मसीह, सबकी मुक्ति मसीह। सबका जीवन मसीह, सबकी मुक्ति मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। सबकी शांति मसीह, सबकी शक्ति मसीह। सबकी शांति मसीह, सबकी शक्ति मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग रोगी हैं इस समय उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। अलग अलग प्रकार के रोग, कैंसर का रोग, टीबी का रोग, चर्म रोग, दिल का रोग, कोरोना रोग, अन्य प्रकार के रोगों को इस समय प्रभु यीशु के अधीन करेंगे। एक पल के लिए विश्वास करना, दृढ़ विश्वास करना कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, विश्वास करना और यीशु को यह कार्य करने देना। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है, उसी तरह अपने आप को समर्पित कीजिए। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, यीशु आपके शरीर में कार्य करने जा रहे हैं। 2000 वर्ष पहले सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर हर प्रकार के रोगी को चंगा करते थे। वचन में लिखा हो, जितने लोगों ने उनको स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। यीशु ने लोगों को स्पर्श करके चंगा किया, वचन के द्वारा चंगा किया। वही यीशु इस वक्त हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं,
समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। ओ यीशु, करुणामय यीशु, दयालु यीशु, सर्वशक्तिमान का पुत्र यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। मरने के बाद मृत्यु को हराने वाले यीशु, पुनर्जीवित होने वाले यीशु, महिमा मंडित यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आप अपने शरीर को, अपनी परिस्थिति को, शरीर की अवस्था को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे कि आप निसंतान हैं। यीशु को अपने पूरे शरीर को समर्पित करेंगे। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पूरे विश्वास के साथ इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाना और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे लंबी देर तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाइया, चंगाइया, चंगाइया। यीशु के नाम पर चंगाइया, चंगाइया, चंगाइया। यीशु के नाम पर चंगाइया, चंगाइया, चंगाइया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के सर्वशक्तिमान के नाम पर हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे एक नाम दे रहे हैं इस समय, रीना, रीना, रीना। रीना के कान में बहुत समस्याएं हैं, मवाद गिरता है, दर्द होता है, आवाज सुनाई देती है। रीना, प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु ने आपको चंगा किया है। धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना लोगों को। हो सके तो आश्रम को फोन करके बताना यीशु ने आपको स्पर्श किया। रीना, धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पेट दर्द से कई लोगों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। पेट दर्द से कई लोगों को चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु। कई कारणों से पेट दर्द, अपाचन से और अन्य कारणों से यीशु समय आपको स्पर्श कर रहे, चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, दवा करते करते थक गए, मलहम लगा लगा के थक गए। पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, यीशु ने आपको स्पर्श किया है। आप झुक के देखिए, आपके पीठ के दर्द को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को मृतक बराबर दिखाई देते सपने में, बराबर सपने में मृतक दिखाई देते, मरे हुए लोगों की का सपना होता है। प्रभु यीशु आपको संदेश दे रहे हैं कि आप मृतकों के लिए प्रार्थना करना, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे विश्वासी गिर रहे हैं, अच्छे अच्छे मसीही गिर रहे हैं। पवित्र वचन को सुनना और पढ़ना शुरू कीजिए। आप फिर एक बार अपने विश्वास में वापस आएंगे, अपने विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम और एक बार प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना कि हर रविवार को इसी तरह ये सत्संग होगा दोपहर को 12 बजे। जो लोग उस समय देख नहीं पाते हैं बाद में ज़रूर देखें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में बताएं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त करने के लिए मौका दें। हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 7 बजे, मंगलवार को युवा तरंग शाम को 5 बजे और हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा की माला, रात को 9 बजे से आराधना कृपा धारा। आप इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाएं, प्रभु आपको आशीष दें। जब परम प्रसाद की आशीष होती है उस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे ग्रहण करे, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से।